नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए एग्जामपुर का कैप्सूल सीरीज हम लोग कवर कर रहे थे, जो कि क्विक रिवीजन सीरीज है। इसमें सारे क्वेश्चन आंसर सीधे तौर पे दिए गए हैं, ऑप्शन के थ्रू नहीं है, क्योंकि इसमें क्विक रिवीजन करवाया जा रहा है। तो इससे कई सारे पार्ट देख चुके हैं। हम लोग यूपी स्पेशल का पार्ट देख रहे थे, जिसका पहला हो चुका था लेक्चर, ये आपका दूसरा है। इससे पहले अगर आप लोग न देखें तो जाकर ज़रूर देखिएगा। साथ में कई सारी अन्य बुक भी कवर हो रही हैं, जैसे एग्जाम का प्रैक्टिस सेट भी कवर हो रहा है, 20 सेटों की श्रृंखला। उसके बाद जो है राव का भी कवर हो रहा है, अंकित भाटी सर की भी, और जो है घटना चक्र का तो सीरीज हो गया। इस तरह से कई सारे बुक कवर हो रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट देखेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का यह दूसरा लेक्चर। जो लोग भी नए जुड़े हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के कौन से कवि अपनी रचना जो कि जे हल ए मिस्किन के लिए प्रसिद्ध है, जो उर्दू गज़ल के प्रारंभिक प्रोटोटाइप हैं, तो यह जो है अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो, इनको जो है तोता ए हिंद भी कहा जाता है, और यह कई बार जो है प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में किस शहर को उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था? तो नोएडा को किया गया था सबसे स्वच्छ शहर। अगला क्वेश्चन, श्रीवस्ती किसकी राजधानी थी? यह महाजनपद से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो कौशल की राजधानी थी श्रीवस्ती। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे में पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली, यहाँ से सही हो जाएगा, शामली सबसे पश्चिमी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो यह जो है 2004 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा है? तो चाकू नगरी जो है रामपुर को कहते हैं, रामपुरी आप लोग सुने होंगे, तो चाकू नगरी। अगला प्रश्न, कौन सा उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है? तो हो जाएगा तराई हाथी रिजर्व। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो दूसरा जो है हाथी रिजर्व। उत्तर प्रदेश में कुल 2 टाइगर मतलब हाथी रिजर्व हैं, तो एक तराई हो गया है, और एक और आप लोग जो है कमेंट में बताइए कौन सा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परियोजनाओं को उनकी नदियों से मिलान करना है आपका। तो आगरा बैराज जो है यह आपके यमुना नदी पर है, पहले का बी से मिला देंगे, यमुना नदी पर है आगरा बैराज। दूसरा है राजघाट बांध, तो यह जो है आपके बेतवा नदी पर है राजघाट बांध। तीसरा जो है बदायूं सिंचाई है, यह रामगंगा नदी पर है, पहले से मिला देंगे रामगंगा नदी पर। और कन्हार की अगर बात करते हैं तो पगन नदी पर या पयन नदी पर यह स्थित है, तो यहाँ इस तरह से मिला देंगे, तो आपका सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी पेटीएम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में पेटीएम का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सतीश महाना जी हैं इस समय अध्यक्ष, सतीश महाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो जो है अयोध्या में उत्तर प्रदेश में स्थित है, अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी मिलान करना है, संस्थानों से मिलान करना है। केंद्रीय बकरी संस्थान, तो यह जो है आपके मथुरा में हो जाएगी, केंद्रीय बकरी संस्थान मथुरा में मिला देंगे, पहले का जो है बी से। दूसरा है केंद्रीय मवेशी अनुसंधान, तो यह जो है आपके मेरठ में हो जाएगी, डी से मिलाएंगे मेरठ में। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो की अगर बात किया जाए तो यह आपके लखनऊ में है, यह लखनऊ में है। और भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान आपके इज्जत नगर बरेली में है, इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए पहले का मथुरा, दूसरे का मेरठ, तीसरे का लखनऊ और चौथे का इज्जत नगर बरेली। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह बना है आपका लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। वाराणसी वाला जो हवाई अड्डा है यह संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा आपका बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने जो है सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, सारनाथ सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो गोमती नदी के किनारे आपके लखनऊ है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, तो ये सब जो है गोमती नदी बेसिन के हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष कौन होता है?
तो प्रमुख होता है, जिसे हम लोग जो है ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, वही क्षेत्र पंचायत को देखता है। प्रमुख यहाँ से सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? चारबाग, तो यह जो है इंडो सार्वजनिक का उदाहरण है। इंडो सार्वजनिक शैली में यह बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? जवाब हो जाएगा बदुआ बांध जो है उत्तर प्रदेश में। देखिए 4 ऑप्शन रहे होंगे, तो बदुआ बांध इसमें से जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह जो है 1999 में यह पारित किया गया था। यहाँ तक जो लोग पहुँच गए हैं, एक बार जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। 1 सेकंड का काम लगेगा, लाइक भी प्रेस कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जलमार्ग प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है? तो जो है नेशनल वाटरवे 1 जोड़ता है, नेशनल वाटरवे 1। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक याम्योत्तर क्या है और यह कहाँ से गुजरती है? तो भारत की मानक याम्योत्तर जो है, यानी टाइम रेखा जो है 82.5 पूर्वी जो है देशांतर पे है। 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर मिर्जापुर से जो कि गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजनाओं के लिए पूंजी निवेश सीमा क्या है? अब देखिए इसमें कई सारी श्रेणियां बांटी गई हैं, तो मेगा श्रेणी की यहाँ पर बात हो रही है, तो है जो है 200 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन 500 से कम जो है वह मेगा श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश के किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी हुई है? टिहरी बांध, तो सोवियत संघ रूस से यह ली गई है या यहाँ के सहयोग से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, यूपीएसआईडीए की प्रमुख परियोजना दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थित है? तो दिव्यापुर आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के औरैया में स्थित है, तो यह औरैया में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक कितने वर्ष और किन 4 स्थानों पर लगता है? तो आप लोग जानते हैं पूर्ण कुंभ हर 12 वर्ष पे लगता है। 4 स्थान हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों पे जो है लगता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? क्या चीज़? पहली दुग्ध सहकारी समिति, तो यह जो है 1917 में इलाहाबाद में स्थापित की गई थी, यहाँ इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? इसकी स्थापना जो है एनी बेसेंट ने की थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों को उनको जिलों से मिलान करना है। नवाबगंज की अगर बात करते हैं तो उन्नाव में हो जाएगा। पार्वती अर्गा जो है यह गोंडा में है। समन आपका जो है समन पक्षी अभ्यारण्य आपके मैनपुरी में है और समस्तपुर आपके रायबरेली में है। इस तरह से मिला देंगे आप लोग। आसान क्वेश्चन है, यूपी से अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत कक्षा 8, 9 और 10 के विद्यार्थियों को कक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी? तो यह जो है मिलेगी 6,000 रुपये जो है प्रोत्साहन राशि स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। आप देखिए इसके लिए आपको मैप का अध्ययन अच्छे से होना चाहिए, तभी आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे उत्तर में आपका पीलीभीत है, उसके बाद हरदोई आ जाता है, फिर हमीरपुर है, फिर महोबा है। तो इस तरह से हम जो है व्यवस्थित करेंगे। इसके लिए जो है आपको यूपी का मैप पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से थे। तो शाहजहांपुर से कौन थे? आपके अशफाक उल्लाह खान जी थे। अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो यह गोरखपुर में स्थित है। अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान। जो लोग भी गोरखपुर में से हैं वो लोग जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि हम भी गोरखपुर से ही हैं। और जो है आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन कौन आप यहाँ से गोरखपुर से है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था? तो यह जो है रामलीला को किया गया है, रामलीला को। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? उनका जन्म जो है रायबरेली में हुआ था। कहाँ पर? रायबरेली में। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो यह वाराणसी में बनाया गया है। वाराणसी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? तो 18 बार हो चुका है। यहाँ से 18 बार जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ के अशोक स्तंभ में कौन सा पशु नहीं पाया जाता है? तो इसमें बाघ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इनकी जो है मधुशाला है इनकी प्रसिद्ध रचना। मधुशाला हो गया, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और यह जो है हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रचनाओं में ज़्यादातर जो है मदिरा का जो है जानकारी मिलती है, मदिरा के बारे में ही ज़्यादातर जानकारी होती है, इसलिए जो है हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ताजमहल की पुरातात्विक योजना किसने तैयार की थी? ताजमहल की पुरातात्विक योजना तो यह जो है थे आपके उस्ताद अहमद लाहौरी जी। उस्ताद अहमद लाहौरी जी इसके जो है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश किस शहर को 2023 में भारत की तीसरी सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया है? तो यह जो है आगरा को किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम यानी UPSTDC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1974 में हुई थी, 1974 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 28 सितंबर 2006 को इसकी स्थापना हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघरों में से किसका नाम शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है? देखिए अभी बताए हैं, तो गोरखपुर चिड़ियाघर का नाम जो है अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान से सुमिलित करना है। तो अबुल फैज फैजी जो थे यह कहाँ के निवासी थे? तो यह जो है आगरा में इनका जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में आप लोग जानते हैं, इनका जन्म जो है निहालपुर में हुआ था, निहालपुर। महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो यह फर्रुखाबाद से थी। और जयशंकर प्रसाद जी आपके वाराणसी से थे। वाराणसी से जयशंकर प्रसाद को मिला देंगे। पहले का आगरा से, दूसरे का जो है निहालपुर से, तीसरे का फर्रुखाबाद से और चौथे का वाराणसी से मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पलाश उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। इस फूल को सामान्यतः किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, यानी जंगल की आग भी कहते हैं। देखिए हिंदी में भी नाम दे सकता है इसका, इसको हम लोग जंगल की आग भी कहते हैं या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो महानदी जो है इनमें से उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन, खादर और भांगर यानी बांगर भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश से किस प्रमुख मृदा समूह के उप प्रकार हैं? तो है जो है जलोढ़ मिट्टी के दो भाग हैं, खादर और बांगर। खादर जो है आपकी नवीन जलोढ़ मृदा है और बांगर जो है आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो यह हो जाएगा आपका 6.7%। यहाँ से 6.7% सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली का एक जोड़ा है, ये मछलियां किसका प्रतीक हैं? तो यह जो है अवध के पूर्व शासक का प्रतीक है, अवध के शासक की प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम तो यह जो है 1959 में पारित हुआ था, 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2017-18 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP कितना था? तो था 96,193 रुपये।
96,193 रुपये। अगला प्रश्न, ऊसर रिलैक्सेशन प्रोग्राम यानी UPBSN को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो इसको जो है वर्ल्ड बैंक ने दिया है, विश्व बैंक सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके आशुतोष भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय तो यह जो है प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने मुख्य रूप से किस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की थी? किसान कल्याण मिशन तो जो है किसानों की आय दुगनी करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक 300 मीटर चौड़े क्षेत्र में यूरेनियम का बड़ा निक्षेप पाया गया है? तो यूरेनियम के लिए एक ही जिला प्रसिद्ध है, वो है आपका ललितपुर, और यहीं से पाया गया है। निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थिति से सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो इसको देखेंगे। एक तो भारत कला भवन और गोरखपुर, एक ऑप्शन यहाँ है, बाकी के अगले पेज पर देख रहे हैं तो हो जाएगा आपका भारत कला भवन की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपके वाराणसी में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? भारत कला भवन वाराणसी में, यानी पहले का तीसरे से मिला देंगे। उसके बाद आ जाता है जाट रेजिडेंटल सेंटर, ये आपके बरेली में है। रेल म्यूजियम आपके गोरखपुर में है। गोरखपुर जो आएंगे तो रेल म्यूजियम देखेंगे, बहुत अच्छा रेल म्यूजियम बना हुआ है। तो यह जो है आपके गोरखपुर में रेल म्यूजियम गोरखपुर में है, यानी गोरखपुर को हम GKP लिख देते हैं, पिछले पेज पर था। और जवाहर प्लेटिनम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1950 में राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके गोविंद बल्लभ पंत जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? तो यह जो है 1950 में इसका नाम बदलकर जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध की समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? तो कुशीनगर में बुद्ध की समाधि स्थल है। कुशीनारा भी ऑप्शन में रहता है, तो दोनों को आप लोग ध्यान में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी किस विधा से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? तो ये लोग जो है गजल गाते थे। मिर्जा गालिब है, फिराक गोरखपुरी हैं, ये सब गजल गाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है? तो बनी रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम बदलकर जो है स्वामी परमहंस कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह निम्नलिखित केंद्रों से संबंधित नेताओं को मिलान करना है। तो लखनऊ से कौन था? आप लोग जानते हैं बेगम हजरत महल जी थी लखनऊ से। इलाहाबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से मौलवी लियाकत अली थे इलाहाबाद से, यानी जो अब प्रयागराज हो गया। मेरठ से अगर बात किया जाए तो वहाँ से कदम सिंह थे, माफ़ कीजिएगा देवी सिंह नहीं, कदम सिंह थे मेरठ से, कदम सिंह। और मथुरा से आपकी देवी जी थी, देवी सिंह मथुरा से थे। तो इस तरह से यहाँ मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौशाम्बी किसका हिस्सा है? तो यह जो है प्रयागराज डिवीजन का हिस्सा है कौशाम्बी। अगले क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित कथनों को उनके संगत शासकों से मिलान करना है। चौथी बौद्ध परिषद जो है किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय से हुई थी। पहला अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर चौथी आपकी कनिष्क 4 हुई थी। गुप्त वंश के संस्थापक की बात किया गया है तो ये थे आपके श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और फायान भारत के दौरे किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, वह भारत आया था। तो इस तरह से मिलान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संरचना का उनकी संगत संख्या से मिलान करना है।
राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 10 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पहले का 20 से मिला देंगे। स्थानीय निकाय से कितने सदस्य होते हैं? तो इससे जो है 36 सदस्य होते हैं, एक से मिला देंगे। विधानसभा द्वारा निर्वाचित कितने सदस्य होते हैं? तो यह जो है आपके 38 सदस्य निर्वाचित होते हैं और शिक्षकों द्वारा जो है 8 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ से आपका इस तरह से मिला देंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो चित्रकूट और महोबा जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। देखिए, आप लोग कहेंगे कि चित्रकूट और महोबा बस नहीं और करता है, तो अगर और की बात किया जाए तो जैसे हो गया झांसी भी करता है, आपका ललितपुर भी करता है, महोबा भी करता है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, ये सब करते हैं। सोनभद्र करता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार 4 ऑप्शन रहे होंगे तो 2 यहाँ पर दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप सीड और सरसों यानी तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? यह आंकड़ा जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार लिया गया है, तो दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, गोंडा में वन विभाग ने किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? तो यह जो है सरजू नदी पे। ये सरयू नदी नहीं है, वहाँ गोंडा में एक सरजू नदी बहती है, वहाँ पर है। देखिए, सरयू और सरयू दोनों अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा, सरजू लिखा हुआ है यहाँ पे, यह गोंडा में बहती है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश में है, न कि उत्तर प्रदेश में। केवला देव। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। देखिए, सभी राजधानी और उसका जो है सभी जो है महाजनपद और उसकी राजधानी आप लोग देख के जाइए, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा। और यूपी में जो महाजनपद थे उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार बनते आए हैं। अब यहाँ से अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? तो इसमें धनुष और बाण तथा मछलियों की एक जोड़ी को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है? तो पश्चिमी मैदान में कृषि उत्पादकता अधिक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में उड़ान योजना के तहत किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? तो जो है सहारनपुर हवाई अड्डे का इन्होंने उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी कविता की रचना किसने की है? तो यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किया है। अब जो है उत्तर प्रदेश से निकलने वाली कुछ पत्रिकाएं देख लेते हैं। उद्यत मार्तंड, इसकी स्थापना जुगल किशोर ने किया था, जो कि कानपुर से थे। यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था और यह जो है 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। देखिए, यहाँ पर वही पत्रिकाएँ दिया हैं जिनका संबंध कहीं न कहीं यूपी से है। बनारस अखबार जो है, इसकी जो है गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा संपादित था और यह उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र था। और इसके निर्देशक की अगर बात करते हैं तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। फिर आते हैं सुधाकर साप्ताहिक पत्रिका, मोहन मिश्र ने इसका जो है संपादन किया था, वाराणसी से निकलता था। कर्मयोगी सुंदरलाल ने किया था इसका संपादन और प्रयागराज से निकलता था। इंदु पत्र की अगर बात किया जाए तो यह जो है अंबिका प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया था और वाराणसी से निकलता था। प्रताप की अगर बात करते हैं तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसका संपादन किया था, कानपुर से निकलता था। फिर आते हैं बुद्ध प्रकाश, मुंशी सदा सुखलाल ने आगरा से प्रकाशित हुआ था। सर्वहितकार पत्र कई बार ये पूछा गया, शिव नारायण ने इसका संपादन किया था और आगरा से निकलता था। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संपादन किया था और बनारस से निकलता था। अब आते हैं हिंदुस्तान पर, आज भी आता है, मदन मोहन मालवीय ने इसका संपादन किया था। नागरी नीरद की अगर बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय ने इसका संपादन किया था। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय ने इसका भी संपादन किया था। हिंदी प्रदीप की अगर बात करते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने इसका संपादन किया था और इलाहाबाद से निकलता था। तत्वबोधनी कई बार पूछा गया है, यह जो है गुलाब शंकर द्वारा
संपादन था वो बरेली से निकलता था। खबर लहरिया की अगर बात करते हैं चित्रकूट से निकलता था। कल्याण की बात करते हैं, कई बार यह पूछा गया, इंपॉर्टेंट में रखिएगा। उत्तर प्रदेश से जो है गोरखपुर के गीता प्रेस से निकलता है कल्याण। फिर आते हैं अखंड ज्योति, वह जो है शांति कुंज मथुरा से निकलता है। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक इसका संपादन किया है और वर्ष 1900 से प्रयागराज से शुरू हुआ था यह। फिर आते हैं स्वदेश पत्र, 1919 में गोरखपुर से प्रकाशित होता था। आज दैनिक पत्र संपादक की बात करते हैं, सादुल विक्रम गुप्ता संस्थापक थे और शिव प्रसाद गुप्ता 5 सितंबर 1920 को यह शुरू हुआ था। अब उत्तर प्रदेश के जो है विद्युत संयंत्र उसे देख लेते हैं। एक तरफ नाम है, एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ प्रकार है। जैसे अनपरा हो गया, यह सोनभद्र से निकलता है, सोनभद्र में है और कोयला बेस है यह। ओबरा की बात करते हैं, भी सोनभद्र में है, ताप विद्युत केंद्र है यह। पारीक्षा की बात करते हैं, झांसी में है और ताप विद्युत केंद्र है। देखिए वहाँ पर जो है जो भी जल विद्युत केंद्र है वहाँ पर एक बांध भी बना है, पूछ भी लिया जाता है अनपरा बांध कहाँ पर है, जैसे पारीक्षा कहाँ पर है तो झांसी में है, इससे पूछा था। हरदुआगंज आपका अलीगढ़ में स्थित है और यह जो है ताप विद्युत केंद्र है। सिंगरौली सोनभद्र में है और यह जो है कोयला आधारित है। रिहंद की बात करते हैं, भी सोनभद्र में और कोयला आधारित है। फिरोज गांधी ऊंचा हार की बात करते हैं तो रायबरेली में कोयला आधारित है। देखिए सिर्फ ऊंचा हार बस दे दिया जाएगा, ऊंचा हार जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है तो जो है रायबरेली में है, कोयला पे आधारित है। दादरी की अगर बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर में है और कोयला आधारित है। औरैया में है और गैस आधारित है। पनकी की बात करते हैं, कानपुर में और ताप विद्युत केंद्र है। टांडा अंबेडकर नगर में और ये भी आपका ताप विद्युत केंद्र है। आगे देखते हैं, नोट दिया है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र गंगा नदी के किनारे बुलंदशहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जल विद्युत जो है केंद्र है नरौरा, परमाणु विद्युत केंद्र है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के विद्युत परियोजनाएं देख लेते हैं। एक तरफ परियोजना है, जिला है, दूसरा कौन सी नदी पर है। भाला परियोजना मेरठ में स्थित है और जो है ऊपरी गंगा नहर पे है। सलावा परियोजना मेरठ में है और ऊपरी गंगा नहर पे है। उसके बाद आता है चित्रौरा, आपके मुजफ्फरनगर में है, ऊपरी गंगा पर है। रिहंद या पिपरी सोनभद्र में है और रिहंद नदी पर स्थित है, पिपरी स्थान है वहाँ पर जो है। ओबरा की अगर बात करते हैं, ये भी सोनभद्र में और रेणुका या रिहंद नदी पर है, रेणुका नदी पर रिहंद की सहायक है। माता टीला ललितपुर में है और जो है बेतवा नदी पर स्थित है। खारा जो है आपके सहारनपुर में है और अनस नदी पे है। बेलका जो है परियोजना आपकी सहारनपुर में है, पूर्वी यमुना नहर पे है। और नीरग जानी परियोजना जो है मुजफ्फरनगर में है और ऊपरी यमुना नहर पे यह स्थित है। अब आगे हम लोग जो है उत्तर प्रदेश से स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं देख लेते हैं। एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ लॉन्च डेट है और उसका विवरण दिया है। जैसे वंदे मातरम योजना यह 2004 में लाई गई थी, किस लिए, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क चिकित्सीय सहायता के लिए वंदे मातरम योजना। उत्तर प्रदेश सबरी संकल्प योजना इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाएगा आपके पेपर में, यह 2017 में लाई गई थी कुपोषण को दूर करने के लिए। परिवार नियोजन बीमा योजना 2005 में आया था। जननी सुरक्षा योजना 2005 में आया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 1 जनवरी 2017 को आया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में आया था। आशा कार्यक्रम 2005 में चालू किया गया था और मुखबिर योजना जो है 24 जून 2017 को यह चालू किया गया था। अब प्रदेश से संबंधित योजनाएं देख लेते हैं। जैसे पोषाहार योजना यानी मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 से लागू हुआ था, जो कि बच्चों को भोजन से संबंधित है प्राथमिक विद्यालयों में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में चला था। स्कूल चलो अभियान वर्ष 2000 में चलाया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आपके 2000 में चला था। शिक्षा मित्र योजना जो है 1 जुलाई 2001 में चालू हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान ये भी 2001 में चालू हुआ था। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना आपके वर्ष 2004 में लाई गई थी, किस लिए, SC ST व मुस्लिम लड़कियों हेतु उच्च शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय खुले थे इसके अंतर्गत। कंप्यूटर क्लास प्रोजेक्ट योजना 2004-05 में चालू किया गया था। निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना आपके 2005 में लागू किया था, प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क ड्रेस वितरण के लिए। लैपटॉप वितरण योजना 2012 में आया था, आपका अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उस समय में।
हमारी बेटी उसका कल योजना 2012 में लाया गया था रामपुर से। 10वीं उत्तीर्ण छात्रा को जो है 30,000 मिलते थे। निःशुल्क कोचिंग योजना 2013 में SC/ST के लिए चला था। कल्प शिक्षा योजना वर्ष 2004-05 में लाई गई थी। सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना, यह जो है 11वीं में प्रवेश पर 15,000 साइकिल तथा 12वीं में 10,000 जो है दिया जाता था। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना, ये जो है 1987-78 में लाई गई थी। 15 से 35 की आयु के व्यक्ति हेतु शिक्षा का जो है प्रोग्राम किया गया था। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन आते हैं। दिया गया है हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में हिंदी कब से अनिवार्य की गई? तो 1968 से सभी कार्यालयों में हिंदी अनिवार्य कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो जो है 1974 में इसकी स्थापना लखनऊ में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी नोएडा की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है 1976 में नोएडा की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास केंद्र गीडा की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 30 नवंबर 1989 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी सीडा कहाँ स्थित है? तो यह जो है जौनपुर में स्थित है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है भदोही में हुई थी। देखिए गीडा, सीडा, बीडा सब आप लोग देख के जाइएगा कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी। ये सभी औद्योगिक विकास केंद्र हैं जो कि अलग अलग जिलों में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपी सीडा, यह जो है सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कानपुर में है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 में ग्रेटर नोएडा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी लीडा की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है 2005 में लीडा बना था। अगला क्वेश्चन, झांसी बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण जेबीडा की स्थापना निम्नलिखित वर्तमान स्थिति क्या है? तो यह जो है निर्माणाधीन है, बन रहा है जेबीडा यानी झांसी बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण, अभी इसका डेवलपमेंट जारी है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है वाराणसी में स्थित है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। अगला क्वेश्चन, एनटीपीसी केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जो है सिंगरौली, सोनभद्र, रायबरेली में स्थित है। एचएएल कहाँ पर स्थित है? लखनऊ और कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके झांसी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है गाजियाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय चमड़ा, रंगाई तथा जूता संस्थान कहाँ पर है? तो यह जो है आपके कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपके कानपुर में स्थित है कृत्रिम अंग निर्माण। अगला क्वेश्चन, तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? मथुरा में स्थित है तेल शोधक कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? जगदीशपुर अमेठी में स्थित है, जगदीशपुर अमेठी में। अगला क्वेश्चन, औषधि निर्माण केंद्र कहाँ पर स्थित है? कानपुर और गौतम बुद्ध नगर में स्थित है औषधि निर्माण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस आउटसोर्सिंग उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपके नोएडा में है। रेल पहिया कारखाना कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो ये आपके रायबरेली में रेल पहिया कारखाना है।
केंद्रीय ग्लास व सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? खुर्जा में है। खुर्जा में सिरेमिक पार्क भी बन रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भेल कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। भेल तो यह जो है आपके झांसी में, वाराणसी, जगदीशपुर, अमेठी, ये सब क्षेत्रों में बना हुआ है भेल। भारत एक्सप्लोसिव यानी बारूद फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है ललितपुर में बारूद फैक्ट्री स्थित है। अगला क्वेश्चन, आर्डिनेंस फैक्ट्री AK 203 निर्माणशाला कहाँ पर स्थित है? कोरबा, अमेठी में जो है आपकी फैक्ट्री बन रही है। यहाँ पर जो है हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। मॉडर्न बेकरीज कहाँ पर है? तो कानपुर में है मॉडर्न बेकरीज। डीप क्रीम मीट प्लांट कहाँ पर स्थित है? डीप फ्रीज मीट प्लांट यानी जो है ज़्यादा दिन तक मीट को फ्रीज करके रखा जाता है, जो फिरोजाबाद के टुंडला में स्थित है। सही जवाब आपका टुंडला फिरोजाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित द्वितीय तेल शोध कारखाना कहाँ पर है? तो प्रयागराज में जो है प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये आपके बाराबंकी में है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पॉटरी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? आजमगढ़ का ब्लैक पॉटरी पसंद है, ODOP के तहत आता है। सजर पत्थर का कार्य कहाँ होता है? सजर पत्थर तो बांदा और चित्रकूट में सजर पत्थर का कार्य होता है। पीतल, घंटी व घुंघरू उद्योग कहाँ है? पीतल नगरी आप लोग जानते हैं जो है आपका मुरादाबाद है, लेकिन यह जो है जेसलर ईटा को जो है पीतल, घंटी व घुंघरू उद्योग कहा जाता है। रंग रोगन व वांसर उद्योग कहाँ पर है? तो यह आपका कानपुर में है। पेंट्स उद्योग की बात किया जा रहा है, पेंट्स उद्योग कहाँ है? तो आपके मथुरा में है पेंट्स उद्योग। बांसुरी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? बांसुरी तो जो है पीलीभीत की बांसुरी फेमस है। पत्थर के खिलौने कहाँ बनते हैं? तो यह जो है चित्रकूट में पत्थर के खिलौने बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसोचैम यूपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जो है हो जाएगा आपका द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो तेल रिफाइनरी के लिए मथुरा जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा आपका सहारनपुर। अगला प्रश्न, सुरमा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सुरमा नगरी बरेली को बोला जाता है। बांस भी बरेली का फेमस है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रमुख आभूषण बाजार कौन सा है? तो यह जो है आपका मेरठ है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो है 1994 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पर है? तो यह जो है आपके गाजियाबाद में है कृत्रिम रबड़ कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कब अंकित की गई? तो यह जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है? तो यह जो है जालौन में होता है हस्त निर्मित कागज का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है वाराणसी में स्थित है, वाराणसी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पर है? तो यह जो है खतौली मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ी चीनी मिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तो यह जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ा औद्योगिक उद्यान यानी लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है आपके उन्नाव में स्थित है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, उन्नाव के बंथर में यह स्थित है। तब इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। उसके बाद आगे के लेक्चर में और भी हैं यूपी से जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी का सेक्शन आएगा, उसको भी कवर करेंगे। प्राचीन इतिहास का सेक्शन कवर नहीं हो पाया है तो उसको भी कवर कर लेंगे, ताकि यह जो है आपका पूरा
क्विक रिवीजन हो जाएं और इसको जो है लास्ट समय पे आप लोग ज़रूर देख कर जाइएगा। इससे आपको सीधे तौर पे जो है बेनिफिट मिलेगा। और एक बार फिर से बोल रहे हैं लास्ट में कि आप लोग चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना चैनल को सब्सक्राइब किया ना जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।